मौद्रिक विनिमय प्रणाली। क्या समझेंगे? बोलिए, मेरी आवाज खत्म हो गया क्या जी? मौद्रिक विनिमय प्रणाली। मौद्रिक विनिमय प्रणाली। विनिमय का दो रूप था, एक वस्तु विनिमय प्रणाली और एक मौद्रिक। विनिमय का मतलब लेन देन होता है। विनिमय का मतलब क्या होता है? लेन देन। तो जब हम वस्तु से वस्तु का लेन देन करेंगे तो वस्तु विनिमय प्रणाली। अब आता है मौद्रिक विनिमय प्रणाली। क्या लिखा है? जब मुद्रा के जरिए, किसके जरिए? मुद्रा के जरिए वस्तुएं खरीदी और बेची जाए तो हम उसको हम क्या कहते हैं? विनिमय प्रणाली। और सवाल ये उठेगा ना भाई, मुद्रा क्या है? मुद्रा क्या है? हमने तो ये पढ़ लिया कि जब मुद्रा के जरिए वस्तु खरीदी जाए, वस्तु के वस्तु से लेन देन किया जाए तो वस्तु विनिमय प्रणाली, और जब मुद्रा से कोई वस्तु खरीदा जाए तो मौद्रिक विनिमय प्रणाली। लेकिन ये मुद्रा होता क्या है? अब इसके बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है। मुद्रा क्या है? तो पहला जो आम भाषा में, सिंपल भाषा में हम कह रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं कि मुद्रा वह माध्यम है जिससे हम वस्तुएं एवं सेवाओं को खरीद और बेच सकते हैं। मुद्रा वह माध्यम है जिससे हम वस्तुओं को खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। जैसे वस्तु खरीद लिए, कोई सामान, गाय खरीद लिए मुद्रा से, आप फिर गाय को क्या कर दिए? किससे? मुद्रा दिया, हम दे दिए, फिर मुद्रा देकर हम क्या कर लिए? देखो ना यार, तो मुद्रा के जरिए भी हम वस्तु को क्या कर सकते हैं? खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। उसका परिभाषा अब ये कैसा होता है? तो ये करेंसी, नोट, सिक्का के रूप में होता है, और साथ में बैंक निक्षेप भी इसका रूप माना जाता है। किसका? मुद्रा। बैंक निक्षेप भी किसका रूप माना जाता है? मुद्रा। और करेंसी तो है ही, उसका डायरेक्ट रूप है। अब आते एक प्रोफेसर नायक हैं, उन्होंने क्या कहा कि कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है, मुद्रा कहलाती है। अब इसको समझने वाली बात क्या है कि जैसे अभी 500, 1000 का नोट, अभी राज्य आपका सरकार ने उसको मान्यता नहीं दिया, कैंसिल कर दिया है, तो आप उसको दुकान में लेकर चले जाइए, क्या दे देगा आपको? नहीं देगा। अच्छा, उसी साइज का एक बुक का कागज काट के लेके जाइए, दे देगा? कितना साइज का रखा? अच्छा, एक फिल्म देखे थे, कौन? पीके। आमिर खान क्या करता है? किसी ने बता दिया ऐसी कहीं से लेता है पर्स से, उसको ले जाकर वो गजरा खरीदता है, शायद गजरा खरीदता है ना, तो उसको ये दिमाग में आता है क्योंकि यहाँ का उस फिल्म ये दिखाया कि इस गोला का नहीं है, तो उसको ये समझ में आता है कि बाबा का जो फोटो है ना, ये बाबा के फोटोवा की वजह से सब सामान क्या हो रहा है? मिल रहा है। जितना रोड पर कहीं कहीं गांधी जी का फोटो था, वो सब नोच के क्या किया? लेकर आया और उसके पास ले जाकर रख दिया। तो उधर एक कबार का रख दिया जी, तो उसको याद था कि आपने उसको दिया था, तो इसको हमको काहे ना देगा, उसको दिया था। तो वो समझाया कि गांधी जी के फोटो से मतलब नहीं है, इससे लेकर आएगा तब मिलेगा। तब उसके दिमाग में आया कि बाबा का फोटो सब जगह वैल्यू नहीं है, केवल ई कागजिया पर रहेगा तब वैल्यू है। समझा रहे ना? क्योंकि राज्य सरकार ने उसको क्या दिया है? मान्यता दिया है। तो जब सरकार मान्यता दे देगा तो नहीं होता है खुदा मेहरबान तो गधा भी मेहरबान, ऐसे लोग बोलते हैं। सरकार ने जिसको मान्यता दे दिया कि भाई ये चलेगा तो चलेगा। 100 टकिया का रूप बदल गया कि नहीं? 200 का रूप क्या हो गया? गांधी जी 3-4 रंग में दिखाई देते हैं, पंसैया में दूसरा रंग में दिखाई देते हैं, अलग रंग में दिखाई देते हैं, सब चलेंगे। अब उसी रंग का दूसरा को कागज पर उनको रंग के लाइए, उसी रंग से एगो पियर वाला लेकर आइए, एगो नीला वाला, तो दूसरे को पैसा दे देगा? वही कागज चाहिए जिसपे सरकार ने मान्यता दिया है। किसी भी कागज, अगर आज के दौर में किसी दूसरी चीज को कह दे कि हम नोट नहीं रखेंगे, इस चीज को मान्यता दे रहे, तो वही चीज चलेगा। तो वो कागज का टुकड़ा था, अब पानसाई और हजरिया क्या हो गया है? कागज का टुकड़ा। लेकिन वही पहले क्या था? वो 500 रुपया था और 1000 था। मस्त 1 केजी चिकन मटन मिल जाएगा, आराम से 500 में खा सकते थे। लेकिन आज कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं, बस उसको मोड़ कर भाजा क्या कर लीजिए, खा सकते हैं। इसके अलावा कुछ है वो? क्योंकि राज्य सरकार उसकी मान्यता को क्या कर दिया है? समाप्त कर दिया। सरकार, आपकी जो सरकार है, उसकी मान्यता को क्या कर दिया है? समाप्त कर दिए। तो वही ये नायक साहब कह रहे हैं कि जिसको मुद्रा घोषित कर देगी उसी को हम क्या कहते हैं? मुद्रा कहते हैं। अब देखिए सेलिंग मैन क्या कह रहे हैं, ये कार्यवाहक टाइप का परिभाषा है, तो कार्य के रूप में होता है। मुद्रा वो वस्तु है जिसे समान स्वीकृति प्राप्त होती है, जिसे सब लोग मानते हैं। अब कितना कहेगा हम लेवे नहीं करेंगे, कितना कहेगा हम नहीं मानेंगे, हम क्या करेंगे? जैसे होता क्या है कि अब हमारे तरफ चले जाइएगा ना, तो हमारे तरफ नेपाली पैसा चलता है। जैसे हम लोग का बॉर्डर इलाका है, तो वहाँ पे नेपाली पैसा क्या होता है? लेकिन वहीं से थोड़ा सा रक्सौल तक नेपाली पैसा चलेगा। लेकिन आप मोतिहारी चले जाइए, पैसा नहीं चलता है। नेपाली पैसा क्या होता है?
नहीं एक्सेप्टेबल है। तो आप लोग नहीं मानते हैं क्योंकि सरकार को इस पर बॉन्ड भी नहीं है कि आपको लेना ही है चाहे नहीं, क्योंकि वो विदेशी मुद्रा आपका देश का मुद्रा नहीं है। तो उसका अलग तरह से मान्यता है कि उसको कैसे कन्वर्ट करके बैंक के द्वारा तब आपको क्या करना है, इंडियन करेंसी लेकर तब उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सरकार बहुत जगहों पर समान मान्यता भी रहना चाहिए। अब कुछ लोग इग्नोर कर दे कि हम अपने इलाका में इस टोटकिया को नहीं रखेंगे, राज्य सरकार ने तो घोषित कर दिया लेकिन उन लोगों ने उसको बहिष्कार कर दिया। तो ऐसी भी समस्या क्या होती है। तो वो इस हिसाब से कह रहे हैं कि मुद्रा वह वस्तु है जिसे समान स्वीकृति, जो जिसको जनरल तौर पर लोगों ने उसको मान लिया कि ये क्या है, मुद्रा है, तब वो लेन देन तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है। समझा। अब मान लीजिए किसी ने हमको सिक्का दे दिया, हम सिक्का ले गए दुकान में, वो नहीं ले रहा, तो ये सब समस्या आता है। फिर देखिए कोलबर्न ने क्या कहा कि मुद्रा मूल्य मापन तथा भुगतान का साधन है। ये भी सही है कि मुद्रा के द्वारा हम किसी चीज का की मापन कर देते हैं कि ये इतना मुद्रा का है, ये इतना तो मूल मापन का भी ये क्या है, साधन है। और उस हिसाब से हम पेड भी कर देते हैं कि जैसे आप इस कोचिंग में आइएगा तो हम जितना रुपया लेंगे फीस कर देता है। चाहे वहां पर गए तो 1 केजी गेहूं का दाम इतना रुपया था, तो मुद्रा क्या कर दिए, दे दिए, पेड कर दिए, भुगतान कर दिए। समझा ना। ये मूल मापन का भी है और भुगतान करने का भी साधन है। तो उन्होंने ये कहा। अब देखिए सवाल ये उठता है कि हम मुद्रा और सिक्का का प्रयोग विनिमय के माध्यम में क्यों करेंगे। जब हम लेन देन के माध्यम में मुद्रा का प्रयोग क्यों करेंगे, क्वेश्चन ये उठा क्यों करेंगे। तो उसका कारण है क्यों करेंगे, आपको करना ही होगा। क्या कारण है, तो पहला कारण ये कि भारतीय सरकार द्वारा अधिकृत है। भारत सरकार ने कह दिया है कि इसका मुद्रा का इस्तेमाल आपको करना है। दूसरा कि इसकी आपूर्ति कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका नियंत्रण करता है। कितना छापना है, क्या छापना है, वही देखता है कौन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कहता है कोई भी इसे लेने से मना नहीं कर सकता। सरकार की सख्त आदेश रहता है। देखिए कभी कभी हाला नहीं होता कि छोटकी सिक्का नहीं लेना है, याद है आपको, बहुत जगहों पर छापा भी पड़ा, वो दुकान सील कर दिया गया। ये कहीं लीजिएगा, ये भारत सरकार द्वारा वो अधिकृत है कि उसको आपको लेना है, इसलिए आप उसको लेने से मना नहीं कर सकते। अगर कीजिएगा तो आप पर कानूनी कार्रवाई का जो प्रक्रिया उसके अनुसार आप पर कार्रवाई किया जाएगा। इसलिए मुद्रा का उपयोग हम लेन देन में करेंगे, सिक्का का उपयोग हम लेन देन में क्या करेंगे, करते हैं। अब अगला है कि बैंक में निक्षेप। यहाँ पे एक एग्जाम्पल आया था। तो करेंसी का मतलब तो हम समझ रहे थे नोट और सिक्का, नोट और सिक्का, लेकिन बैंक निक्षेप का क्या मतलब था इसको हम समझेंगे। करेंसी का मतलब समझ आया ना, नोट और सिक्का। आप कोई भी कागज का नोट नहीं चलेगा। आप ये नहीं कि मनोरंजन बैंक वाला कागज होते हैं, गांधी जी वाला लेकर आएगा, नहीं चलता है, और उससे दुकान में सामान लेने जाए तो वो क्या होगा, नहीं चलेगा। क्योंकि भारत सरकार द्वारा जो कागज स्पेशल कैटेगराइज किया गया है उसमें उसका कुछ सिंबल है, अपना एक पहचान है, वही चलेगा, दूसरा नहीं चलेगा। फिर उसकी मान्यता अगर वो खत्म कर दे तो वो भी नहीं चलेगा। समझा रहा ना। तो जिसको भारत सरकार ने अधिकृत किया है कि इस नोट को चलाना है तो वो चलेगा, इस सिक्का को चलाना है तो वह चलेगा। पहले 4 आना चलता था कि नहीं चलता था, अब चलता है। 50 पैसा पहले चलता था कि नहीं चलता था, अब चलता है। तो सरकार ने उसकी मान्यता खत्म कर दिया, अब नहीं चलता है। समझ रहा है ना। फिर देखिए बैंक निक्षेप का मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं आप। तो देखिए बैंक निक्षेप का मतलब होता है कि जब इंसान के पास काफी पैसा आने लगे, क्या ना लगे, और वो अपनी खर्चा करके भी उसके पास पैसा बच जाए, तो वो सोचेगा ना कि इस पैसा को हम सुरक्षित रख दे। तो जब उसके पास पैसा खर्च से भी बच जाए, खर्चा करने के बाद भी पैसा क्या हो जाए, यानी आय अधिक है तो पैसा क्या हो जाए, बच जाएगा। तो वो सोचेगा ना कि पैसे हुए बचत को कहीं हम सुरक्षित स्थान पर क्या कर दें, रख दें। तो बैंक बुलाता है कि आज ये हम अपने पास रख लेते हैं। तो आप बैंक के पास क्या कर देते हैं, उस पैसा को जमा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, जमा कर देते हैं। तो जब आप बैंक के पास जमा करते हैं ना, तो बैंक आपको इसके एवज में ब्याज भी देता है। क्या करता है, और आपको जमा मांग भी, मतलब आप मांग भी कर सकते हैं जब चाहे तो उस पैसा से क्या कर सकते हैं, ले भी सकते हैं। समझा रहे ना। इसके लिए बैंक ने बहुत तरह का सुविधा दिया है। आपको दिया है एक चेक दिया है, क्या दिया है। अब चेक क्या होता है उसको देखिए। चेक एक कागज का टुकड़ा है, लेकिन वो वाला टुकड़ा नहीं है, उस पर एक आइडेंटिफाई नंबर होता है, आपका अकाउंट नंबर होता है, आपका नाम लिखा रहता है, और जिस आदमी को चेक देना है, जैसे आपको मान लीजिए कि डेली बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, अच्छा 12 ट्रांजेक्शन जो होता है ना चेक के माध्यम से भी होता है। आप बैंक भर के पैसा ले जाने में बहुत तरह की समस्या होता है, कहीं गिर गया, कोई चुरा लिया, कोई तरह का हो गया। तो होता क्या है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग आते हैं, तो देखना जैसे बहुत सारे जो बिजनेसमैन सलमान खान बड़े लोग होते हैं ना, तो कहीं गए किसी आदमी को, गरीब आदमी को देखने, तो क्या करते हैं, चेक पर साइन करके 50,000 5 लाख का चेक क्या कर देते हैं, दे देते हैं। किसी एनजीओ को उतना का चेक क्या करके काट ले, उनको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वो जो चेक लिया वो क्या करेगा, उस पर उस आदमी का नाम होता है,
और इनका सिग्नेचर रहता है, जिसका बैंक रहता है वो सिग्नेचर करेगा, ठीक है। अब वो चेक लेकर वो बैंक में जाएगा, तो बैंक में जाएगा तो बैंक वाला या तो हैंड टू हैंड आपको पैसा भी दे सकता है, अन्यथा आपके अकाउंट में वो ट्रांसफर भी कर सकता है। वो चेक के ऊपर मेंशन रहता है कि आपको कहाँ पैसा वो पे करना है, अकाउंट में करना है या हैंड टू हैंड देना है, समझा ना। तो बैंक आपको क्या कर देता है, चेक देकर डिसाइड कर देता है। तो चेक का काम क्या है, तो चेक एक कागज की तरह होता है जिसपे बहुत सारा बार कोड रहता है, अकाउंट नंबर रहता है, आपका नाम रहता है, और जिसको देना है उसका भी नाम लिखा जाता है। आप अपना सिग्नेचर करेंगे, जिसका खाता है वो अपना क्या करेगा, जैसे आपके खाता में 1 लाख रुपया है तो 10,000 रुपया आप दे सकते हैं, 1.5 लाख रुपया नहीं दीजिए वही चेक बाउंस हो जाता है। तो चेक बाउंस होने पर आपका FIR हो सकता है, समझा रहे ना। तो जब वो आप चेक लेकर जाइएगा तो उस पर ये सारा चीज मेंशन रहता है, और बैंक आपको हैंड टू हैंड या कैश ट्रांसफर में भी आपको पैसा क्या करेगा, इसी को हम क्या कहते हैं, बैंक में चेक कहते हैं। तो 2 चीज हम लोग पढ़ लिए, वस्तु विनिमय प्रणाली और मौद्रिक प्रणाली, समझ में आ गया। चलिए हो गया।